Okay, this was a small topic, but it is very important because the student यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं कि दीवारी राइट्स और निजामत राइट्स में उसके लिए डिफरेंस क्या आता है। अगर हम बात करें दीवानी राइट्स, जितने भी हमारे मुगल मुगल किंगडम के अंदर जितने हमारे प्रोविंसेस थे, उन प्रोविंसेस में दो राइट्स होती थी। वन इज द दीवानी राइट्स एंड द सेकंड वाज द निजामत राइट्स। बेसिकली द टू ब्रांच ऑफ बंगाल प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन। इट वॉज अ टू ब्रांच था। दीवानी राइट्स वो होती राइट्स है जो कि हमारे रेवेन्यू कलेक्शन होती थी, रेवेन्यू कलेक्शन करते थे। और कौन करता था? इट वाज बाय द दीवान। और निजामत राइट्स वो राइट्स होती थी जो कि अदर एग्जीक्यूटिव राइट्स ऑफ मिलिट्री एंड एडमिनिस्ट्रेशन। और इसको कौन परफॉर्म करता था? इसको परफॉर्म करते थे निजाम, इसको हम बोलते थे सूबेदार, और इसको हम बोलते थे गवर्नर। और जब दोनों राइट्स एक पर्सन के साथ पास हो जाएं, देन ही बिकेम द बंगाल नवाब। अगर बात करें ब्रिटिश, जो हमारे बंगाल प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन थे, वो टू ब्रांचेज उसके थे। द फर्स्ट वन इज द दीवानी, सेकंड इज द निजामत राइट्स। जो दीवानी राइट्स होती थी बेसिकली द कलेक्शन ऑफ द रेवेन्यू फ्रॉम द रीजन, फ्रॉम द प्रोविंसेस। और इन द बंगाल इट वाज आल्सो द बंगाल जो रीजन था वो बंगाल प्लस बिहार प्लस उड़ीसा, तीनों रीजन को मिला के बंगाल प्रोविंस बनता था, बंगाल प्रोविंस था। एंड दैट वाज अ वेरी प्रॉस्परस। और जो हमारे दीवानी राइट्स होते थे, दीवानी राइट्स बेसिकली वो कलेक्शन ऑफ द रेवेन्यू फ्रॉम दैट एरिया, और उसको कलेक्ट कौन करता था? दीवान करते थे। एंड हु अपॉइंटेड द दीवान? एंड द दीवान वाज अपॉइंटेड बाय मुगल एम्परर। इवन ही वाज आल्सो अपॉइंटेड बाय द मुगल एम्परर। और जो हमारे निजामत राइट्स थी, अदर एग्जीक्यूटिव राइट्स होते थे, लाइक दैट मिलिट्री का हो गया, एडमिनिस्ट्रेशन का हो गया, एक्सेप्ट टू द रेवेन्यू अदर राइट्स वर गिवन टू द निजामत राइट्स। निजामत राइट्स को परफॉर्म कौन करता था? दैट वाज द, इसको हम निजामत को हम निजाम भी बोलते हैं, निजामत राइट्स निजाम और द नजीम या सूबेदार या फिर गवर्नर, मतलब सारे नेम एक ही है। यहाँ पे स्टूडेंट बार बार कंफ्यूज होते हैं कि सूबेदार, गवर्नर और निजामत क्या होते हैं। अगर हम बात करें तो ये बंगाल के नवाब की, तो इन द 1700 में जो मुगल एम्परर औरंगजेब ही अपॉइंटेड द अलीवर्दी खान एज ए दीवान। बट इन द 1717 to 18 में द मुगल एम्परर वाज द फर्रुख सियार, he gave the निजामत राइट्स इसको अलीवर्दी खान। And then when the Alivardi Khan, he got both the right of the Diwani rights and the Nijamat rights, and then he declared independence and became the Bengal Nawab. First Bengal Nawab in the period of 1720 to 80. And this is the Diwani versus Nijamat rights. Thank you.